हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 एक्सरसाइज 4.2 से इसका क्वेश्चन 4 कराऊंगी। देखो बच्चे, क्वेश्चन 4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पर बच्चे इसको मैं आपको दोनों तरीके से ही बता दूंगी। ठीक है, देखो कैसे करना है। जैसे कि हम ऊपर से करते हुए चले आ रहे हैं, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे फर्स्ट वाले तरीके से। तो हमें दिया है नंबर यहाँ पर 10p इज इक्वल टू 100। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको 10p दिया है, वेरिएबल के साथ में आपको नंबर दिया है 10। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, सो हम दोनों साइड्स पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 से। सो हम यहाँ लिख रहे हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, इस वाले 10 की दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे। तो ये है 10p डिवाइड बोला है मैंने आपको, अपॉन में 10 लगा दो। इक्वल इसके में भी डिवाइड बोला है बेटा आपको, तो यहाँ पर अपॉन में 10 लगा दो। ठीक है, ये हो गया 10 से 10 कैंसिल, 10 वन ज़ा 10, 10 वन ज़ा 10। आपके पास क्या रह गया, यहाँ पर p रह गया। ठीक है, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल करेंगे। इक्वल यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी p की, ये वाला जो 10 आपके पास बच गया है ये। ठीक है, सो ये हो गया बेटा इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखो दूसरा तरीका भी बोला मैंने, जैसे कि आपको यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए बोला इक्वेशन, आपको कोई स्टेप तो फॉलो करने नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये है आपका 10p दिया है, इस p को ले लो आप आगे, इक्वल का साइन लगाइए। ये वाला 100 आ जाएगा ऊपर, ये वाला 10 आ जाएगा नीचे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। p की वैल्यू कितनी बच गई, 10 बच गई। ठीक है, सो ये 10 हो गई, मतलब p की वैल्यू आपकी। ये वाला वे और ये वाला वे, मतलब दोनों तरीके से किसी में भी कर सकते हो। दोनों ही जो पैटर्न है इसके, दोनों ही तरीके, मतलब मेथड है, दोनों ही ठीक है बेटा। दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर लो। बी देखिए, हम जैसे ऊपर से करते हुए आ रहे हैं, बाकी ये सवाल मैंने आपको फर्स्ट वाले मेथड से जो कराया ना, मैंने बिल्कुल ऊपर वाले मेथड से ही कराया है, बिल्कुल भी कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, इजीली कर लोगे। देखो अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है आपको 10p। ठीक है, लिख लेते हैं पहले। 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, वेरिएबल के साथ आपको कौन सा नंबर दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हो रही है, सो यहाँ पर हो जाएगी आपकी डिवाइडिंग। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, सो यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 10 से दोनों ही साइड्स को। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे बेटा, देखो बच्चे, ये है आपके पास में जो नंबर आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 10p। ठीक है, इक्वल आ जाएगा। ओके, अब देखो बेटा बिल्कुल सेम लिख लिया 10p, यहाँ पर आपको प्लस करके 10 दिया हुआ है। अब ये तो विदाउट वेरिएबल है, ठीक है, इसके साथ तो वेरिएबल नहीं है ना। सो इस 10 को जब हम उधर लेकर के जाएंगे, सो ये 10 माइनस का हो जाएगा। 100 एज इट इज लिखा, इस 10 को उधर लेकर के जाएंगे, सो ये 10 माइनस का हो जाएगा बच्चे। सो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर आगे तो 10p एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 100 में से 10 को माइनस करेंगे, ये बच जाएगा 90। ठीक है, अब दोनों ही साइड पर ये वाली लाइन जो है ना आपको अब लिखनी है यहाँ पर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 10p अपॉन में 10 हो गया, इक्वल ये हो गया 90 अपॉन में आ गया 10। ठीक है, दोनों के साइड में डिवाइड करना है आपने। ठीक है, सो ये 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, जैसे ऊपर किया था 0 से 0 को कैंसिल कर दो, सो p की वैल्यू हो गई यहाँ पर 9। अगर इसको दूसरे वाले मेथड से करेंगे, सो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमें 10p दिया है, प्लस दिया है 10, पूरा सवाल यहाँ लिख रही हूँ बेटा। ठीक है, देखो 100 दिया है, बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले किया। ये हो गया हमारा 10p एज इट इज, ये 10 है, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, 100 में से 10 को माइनस करेंगे, सो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 90। आगे वाला जो नंबर है वो सेम आ जाएगा, p को ले लो आगे। ठीक है, ये हो गया आपका 90 अपॉन में आ गया 10, 0 से 0 कैंसिल, p की वैल्यू हो गई आपके पास 9। ठीक है, आंसर दोनों में ही सेम आएगा, बस मेथड अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, या प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ खाली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें यहाँ पर 2 नंबर दिए थे, तो हमें ये उधर ले जा करके शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, सो इसलिए ये बड़ा हो गया, अदरवाइज तो आपका छोटा ही रहेगा, आपने डिवाइड ही करनी है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्ट इसमें दिया है आपको, थर्ड में सी पार्ट में बच्चे हमें दिया है p अपॉन 4 इज इक्वल टू 5। p अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 क्या है, अपॉन में है। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, सो अब हम करेंगे मल्टीप्लाइंग। ठीक है, सो यहाँ लिख रही हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, क्या नंबर लिखा है नीचे, 4 लिखा है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, सो p
इंटू 4 हो जाएगा, अपॉन में ये वाला 4 आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इक्वल ये वाला 5 इंटू ये भी हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ लिखना चाहते हो यहाँ लिख लो, अदरवाइज 4 यहाँ भी लिख सकते हो आप, दोनों तरीके ही ठीक है, ठीक है। 4 से 4 हो गया कैंसिल, 5 4 ज़ा हो गया 20, ठीक है। सो यहाँ पर p की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपके पास 20, ठीक है। इसको इस वाले तरीके से भी करके दिखा देती हूँ। जैसे p अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है बेटा, ये p ले लो सामने, यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये उधर जा करके हो जाएगा मल्टीप्लाई का, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, p की वैल्यू आ गई आपकी 20, ठीक है। जो जो तरीका आपको ठीक लग रहा है वैसे कर लेना, ऐसे करोगे तो भी ठीक है, ऐसे करोगे तो भी ठीक है, आंसर सेम ही आना है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डी दिया हुआ है, इसके डी पार्ट में बच्चे आपको दिया है माइनस पी अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, माइनस पी है, माइनस पी लिख लिया। अब इसको दूसरे वाले मेथड से ही कर रही हूँ, ठीक है बेटा, क्योंकि मैं दोनों में डिवाइड नहीं लगा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। सो ये वाला 3 उधर चला जाएगा, इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस पी लिखा है आपका, या ये साइन जो है इस तरफ आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा आपका माइनस में 15, ठीक है। ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में बच्चे आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3p अपॉन 4, 3p लिखा, अपॉन में लिखा 4, इक्वल आ गया हमारे पास 6, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से ही ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स बाय 4, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई, ये लिखा 3p अपॉन 4, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों ही तरफ मल्टीप्लाई करके 4 लगा देंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कैंसिल, ये आ गया 3p इक्वल 6 4 ज़ा 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, p को ले लो आगे, ये वाला जो p के साथ 3 है वो चला जाएगा नीचे, 24 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, सो p की वैल्यू हो गई बेटा यहाँ पर 8, ठीक है। सो आई होप ये आपको दोनों ही तरीके से ठीक से समझ आ रहा होगा। एफ पार्ट देखिए इसका, एफ पार्ट में बच्चे हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3s माइनस 3s इक्वल -9, ठीक है। अब देखो क्या कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, सो यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ये वाला नंबर है ना 3, इससे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 3s, डिवाइड कर रहे हैं, अपॉन में भी 3 आ जाएगा, ये है आपके पास -9, अपॉन में भी 3 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया आपका, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो s की वैल्यू हो गई बेटा हमारे पास -3, ठीक है। अगर इसको इजी वे में करना चाहो तो आप कैसे करते, s को ले लेते आगे, जैसे कि हमने यहाँ पर s को आगे ले लिया है, ठीक है। s को ले लेते आगे, ये -9 है और ये 3 चला जाएगा नीचे, मतलब आपने इस वाले पार्ट को नहीं करना है, आप यहाँ पे s लिखेंगे और उसके बाद होना आपका सवाल ऐसे था और वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है। f, इसके बाद g पार्ट देखिए, इसके g पार्ट में बच्चे हमें नंबर दिया है 3s, ठीक है, 3s प्लस 12 इक्वल 0। यहाँ पर देखो ये नंबर 3s है हमारे पास, यहाँ पर प्लस 12 दिया हुआ है, ये उधर जा करके क्या हो जाएगा 0 माइनस 12, ठीक है। सो माइनस का 12 हो गया। अब हमारे पास 0 में से 12 में से 0 को माइनस करेंगे। अब बेटा जब हम प्लस या माइनस करते हैं 0 लिखा होता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर आ जाता है सेम, ठीक है। 3s लिखा, इक्वल हो गया, ये हो गया हमारे पास -12, माइनस इसलिए आया क्योंकि 12 जो है बड़ा नंबर है वो माइनस का है, ठीक है। अब क्या करेंगे, s को ले लो आगे, ठीक है। अब इसको दूसरे वाले ही तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। s को ले लेंगे आगे, ये वाला जो 12 हमें दिया हुआ है -12, ये 3 लिखा नीचे, कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, सो s की जो वैल्यू हो गई वो हो गई -4, ठीक है। सो इसी के साथ ये वाला पार्ट भी इसका कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते तो कैसे करते, यहाँ पर जो s दिया हुआ है, सो हमें वो लाइन लिखनी पड़ती, मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, सो इससे 3 नीचे लिखते, इसके भी नीचे 3 लिखते और इसको कैंसिल करते, जैसे ये हुआ है, और 3 से 3 कैंसिल हो जाता, आंसर तो आपका सेम ही आता, ठीक है। सो ये हो गया आपका इसी के साथ जी पार्ट भी कंप्लीट। यही देख लेते हैं इसका एच पार्ट। इसके एच पार्ट में देखो बच्चे आपको नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 3s इक्वल 0, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका 3s इक्वल
ज़ीरो आपको दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ लिख रहे हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 दिया है। तो ये हो गया हमारा 3s हो गया, अपॉन में 3 हो गया, इक्वल 0। डिवाइड करनी है ना, तो इसके अपॉन में भी आ जाएगा 0, ठीक है। अब 3 से 3 तो हो गया कैंसिल, ये आ गया s यहाँ पर। अब बेटा जब ऊपर ही डिवाइड है हमारे पास न्यूमरेटर में, जब आप डिवाइड करेंगे अंदर 0 लिखेंगे, सो आंसर क्या आएगा, आपके पास तो 0 है, सो आंसर इसका 0 ही आएगा। डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आंसर 0 ही आएगा। सो s की वैल्यू हो गई यहाँ पर 0। आई पार्ट देखिए इसका, आई में आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2q इक्वल 6, ठीक है। 2q इक्वल 6, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर देंगे 6, ठीक है। सो यहाँ लिखती हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से, ठीक है, जो इसके साथ दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पर डिवाइड करें, 2q लिखा, ये अपॉन में भी q आ गया, यहाँ पर 6 लिखा, अपॉन में q आ गया, सॉरी 2 आ गया, ठीक है। 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। q की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 3 आ गई बच्चे, ठीक है। सो ये हो गया हमारे आई पार्ट का आंसर। इसके बाद देखते हैं इसका जे पार्ट। इसके जे पार्ट में आपको दिया है यहाँ पर नंबर 2q माइनस 6, 2q माइनस 6 इक्वल 0, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो बच्चे अगर इजीली करना चाहते हो तो वैसे ही कर लो, जैसे 2q लिखा इक्वल 0 आ गया, ये 6 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा बच्चे 2q इक्वल 0 प्लस 6। मैंने बोला प्लस माइनस करते हैं तो नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 6 का 6 आ जाएगा, q को ले लो आगे, 6 चला गया ऊपर ये वाला, और ये वाला जो 2 है ये आ जाएगा नीचे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। सो q की जो वैल्यू हो गई ना बच्चे, वो हो गई आपके पास 3। सो ये हो गया इसके इस वाले पार्ट का आंसर। इसका नेक्स्ट देखिए के पार्ट देखते हैं। के पार्ट में हमें नंबर दिया हुआ है, हमें इक्वेशन दी है 2q प्लस 6 इक्वल 0, ठीक है। क्या करेंगे, ये 2q तो ऐसे ही रहेगा इक्वल, ये 6 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा 2q इक्वल प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है, बट ये 6 माइनस में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, q को ले लो आगे, ये वाला 2 आ जाएगा नीचे, ये माइनस हो गया 6 हमारे पास, कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, जो q की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -3, ठीक है। ये हो गया इसके इस वाले पार्ट का आंसर। इसका लास्ट पार्ट है बेटा, ये देखिए एल पार्ट। एल पार्ट में हमें नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 2q प्लस 6 इक्वल 2q प्लस 6 इक्वल 12, ठीक है। सो ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, 2q दिया है, सेम लिख लेंगे, ये 6 उधर चला जाएगा, सो ये प्लस का है यहाँ बच्चे, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो गया हमारा 2q इक्वल, ये 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको यहीं कर देते हैं, ठीक है। ये q ले लेंगे आगे, ठीक है, ये 6 आ जाएगा ऊपर, ये वाला 2 आ जाएगा नीचे, कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, q की वैल्यू हो गई बेटा 3, ठीक है। सो ये हो गया इसके एल पार्ट का आंसर। आई होप इसके सभी पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। दोनों ही में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक यू।